अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुजाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं VSM ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कि हक खतीब और इकरारुल हसन में के आपस में मिलना और टाइम बनाकर जो मनाजरा की शक्ल बनाना और इकरारुल हसन का अपने सवालात लेकर उसके पास जाना कि वो जो लोगों के मुंह से, कानों से, आँखों से सुइयाँ, ब्लेड और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें निकालते हैं। ये उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ ट्रिक है जो साइंस की मदद से निकाला जा सकता है। कोई करामत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। कल उन्होंने आपस में मुलाकात की, इकरारुल हसन साहब ने 5 घंटे वेट किया, उसके बाद हक खतीब साहब आए, क्योंकि कल उनका प्रोग्राम भी था, ख़त्म नबूवत के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ा मजमा था। लेकिन हक खतीब साहब से जब इकरारुल हसन की मुलाकात हुई, इकरारुल हसन ने एक ही उनके सामने बात रखी कि आपके मरीज़ जो आपसे दम करवाने के लिए आए हैं वो प्लांटेड हैं, हम उन मरीज़ों पर यकीन नहीं करते। आप हमारे साथ किसी करीबी हॉस्पिटल में चलें, वहाँ जाकर किसी भी माजूर जो मौत के बिस्तर पर पड़ा हो उसको दम करें, तब हम आपको मानेंगे कि वो बंदा सेहतयाब हो गया। तब मैं अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाऊंगा कि मैं हक खतीब से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने जो इल्ज़ामात लगाए या उनके ऊपर जो बख्तान बांधे या जो जितनी भी उनके ख़िलाफ़ बातें की, मैं तब अपना बयान रिकॉर्ड करवाऊँगा, अदरवाइज़ नहीं करवाऊँगा। अदरवाइज़ सिर्फ़ और सिर्फ आपका ये कि टोपी ड्रामा है, आपके पास कोई करामत नहीं है। हक खतीब साहब ने उनको कहा कि आप मेरे साथ चलें, हमारे लोग इधर दम करवाने के लिए आए हुए हैं, आपके सामने मैं उनकी आंखों से, उनके कानों से अपनी करामत के ज़रिए ब्लेड भी निकाल के दिखाऊंगा, सुइयाँ भी निकाल के दिखाऊंगा। तो हक खतीब साहब से इकरारुल हसन ने बात की कि आप मुझे वो दम पढ़ के सुना दें जो दम पढ़ कर फूंक मारते हैं, वो भी उन्होंने नहीं सुनाया। उसके अलावा उसने इकरारुल हसन ने ये सवाल किया कि आप मुझे कोई एक कुरान पाक की आयत की सुना दें, वो भी नहीं सुनाई। ये अल्लाह जानता है कि हक खतीब को इस तरह पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में तमाशा बनाना कि ये दोनों ही मुसलमान हैं और आपस में एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, ये एक मुसलमानियत की भी तजलील है कि मुसलमान एक दूसरे को साबित भी नहीं कर सकते कि मैं कितना सच्चा हूँ, कितना झूठा हूँ, क्या है। वो इकरारुल हसन उसको ना ये साबित कर सका है कि वो झूठा है, ना हक खतीब ये अपने आप को साबित कर सका है कि वो सच्चा है। दोनों ने आपस में, इकरारुल हसन ने अपने सवाल रखे, वो उसके सवाल के जवाब नहीं दे रहा। वो कह रहा है आप सैयदजादे हैं, मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, मैं आपका ख्याल करता हूँ, मैं आपकी किसी बात का कोई जवाब देना नहीं चाहता और मैं आपको माफ़ करता हूँ। वो कहता है कि मुझे माफ़ ना करें, मेरी बात का जवाब दें। जो आप दम पढ़ते हैं या किसी मरीज़ को, मेरे जो करीबी इधर कोई भी अस्पताल है उधर मेरे साथ चलें, वो इस बात पे आ ही नहीं रहे थे। इधर ही बहुत गहमा गहमी थी, उनके मरीद बहुत सारे जज्बाती थे। जैसा कि आपको पता है कि हक खतीब साहब के मरीद इतने ज़्यादा जज्बाती हैं कि अपने पीर साहब के बारे में कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा होना भी चाहिए, जो भी किसी को मानता है, किसी का पैरोकार होता है, उसको इतनी मोहब्बत अपने पीर से होनी चाहिए। लेकिन आपसे ये बात मैं आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि किसी इकरारुल हसन साहब को अपने रवायती अंदाज में उनको एक्सपोज करना चाहिए था। जिस तरह वो पहले प्लान करते हैं, अपने लोगों की टीम तैयार करते हैं, जो जिस तरह करप्शन पकड़नी हो, कोई नशा बेचने वाले से नशा खरीदना हो या किसी जज से कोई फ़ैसला करवाना हो, तो अपने बंदे को भेजते हैं कि ये फ़ैसला है, इसका फ़ैसला कर दे, इतने पैसे ले लें। वो सारी वीडियोस क्लिप्स ले लेते हैं, वो सारा, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस एंकर हैं, इनको एक तजर्बाकार कहा जाता है इस काम का। किसी को एक्सपोज करना हो, इनके बंदे जाते हैं, कमरों में भी जो है कैमरे लगा के आते हैं, अपने जो खुफिया कैमरे हैं उनकी मदद से भी बंदे के शॉट्स ले लेते हैं। एक दफ़ा हक खतीब साहब के पास अपना बंदा भेजते कि मैं बीमार हूँ, मुझे दम करें, वो दम करते, बंदा ठीक ना होता, उधर ये सब कुछ क्लियर हो जाना था। उसके अलावा हक खतीब साहब जैसा कि कहते हैं कि मैं 12 साल से सोए ही नहीं हूँ, आज तक मैंने आंख लगा के नहीं देखी, एक सेकंड भी नहीं सोया। उनकी कहीं ना कहीं सोते हुए की वीडियो बना के दिखा देते तो वो भी जो है ना कि साबित हो जाना था। लेकिन इकरारुल हसन साहब इधर बहुत बड़ी मिस्टेक कर गए, ना उनको एक्सपोज कर सके और ना ही अपनी बात को सच मनवा सके। इसलिए ये जितना भी शुगल मेला लगा हुआ है, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि वक्त का ज़िया है, पाकिस्तानी अवाम का ज़िया है और पाकिस्तान में मुसलमानियत की तजलील है कि एक दूसरे को जलील करने के लिए, एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। नतीजा सिर्फ ये निकल रहा है कि यूट्यूबर्स आपके ऊपर वीडियोस बनाकर आपके ऊपर डिस्कशंस कर कर अपने व्यूज़ ले रहे हैं और आपके अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर, उनके मुरीदों में कोई कमी नहीं आई, आपके फॉलोअर्स में कोई कमी नहीं आई। लिहाजा इस तरह की कोई भी
حرکت کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پاکستانی عوام کی تذلیل ہو، مسلمانیت کی تذلیل ہو۔ سب سے پہلے آپ اپنے پروف اکٹھے کریں، تب کسی کے اوپر الزام لگائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔